Hello everyone, this is Vamtaja. Hope you all are taking very good care of yourselves and always be happy. Yes, think positive, be happy, stay safe. I know this is very hard time for all of us, but still we have that strength, we have having that power, and we can stay positive, we can take good care of ourselves and our family members and others too. So, friends, the topic for today is very unique, that is time pass. Time pass. We all have heard this. हम लोग सब ने ये चीज़ सुना है कि टाइम पास एंड वी ऑल्सो हैव हर्ड दैट टाइम इज़ वेरी प्रीशियस. वंस टाइम हैज़ गॉन इट वोंट कम बैक. ये हम लोग सब जानते हैं कि एक बार जो समय गुजर जाता है वो लौट कर नहीं आता और समय बहुत कीमती है. ये सब हम लोगों ने सुन के रखा है, बट क्या रियली में हम लोग समय का यूटिलाइज करते हैं? As I keep on saying in my videos, please utilize your time, get yourself busy in something and always get engaged. क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर, ये हम सब जानते हैं. तो जैसे अगर हम लोगों ने ये सुना है कि मनी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, तो फिर हम मनी को वेस्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते. बट टाइम का सुना है, बट स्टिल हम लोग टाइम को वेस्ट करने में एक्सपर्ट हो चुके हैं अभी. आज प्रॉब्लम हमारी ये हो गई है, वेदर वी आर स्टूडेंट्स, हाउस वाइफ और एनी जॉब और एनी ऑफ एनी एज, किसी भी एज के हम हों, बट हम लोगों के अंदर में वो टाइम पास करने की एक आदत सी पड़ गई है. फ्रेंड्स, आप लोग देखते होंगे बहुत सारे लोग जो कि आपको रास्ते चलते नज़र आएंगे, ग्रुप बना के बॉयज़ हैं, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू यूटिलाइज देयर टाइम. उन्हें जब वो वहाँ खड़े होकर 4 लोगों के साथ 10 लोगों के साथ टाइम पास करते हैं, इधर की बात करते हैं, उधर की बात करते हैं, या फिर जो अननेसेसरी टॉक करते हैं, उन्हें लगता है कि वो भी एक काम है जो उन्होंने किया है. आप हाउस वाइफ्स लोग को देखेंगे, वो खाना वाना या अपने घर का काम कर लेंगी एंड देन आफ्टर दैट मोबाइल जो आज सबके हाथ में है, वो शी विल कीप ऑन स्क्रॉलिंग. देखते जाएंगे वो यूट्यूब में क्या हो, फेसबुक हो, चाहे जो हो. और अभी तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि सबका डीपी देखो, सबका स्टेटस देखो, व्हाट्सअप स्टेटस देखो, फेसबुक मीन्स कि कीप ऑन पासिंग देयर टाइम किसी तरह. कोई मीन्स आपको ज़रूरत नहीं है उसकी, आप बस अपना वक्त को किसी तरह पार कर रहे हैं. यूटिलाइज नहीं कहते इसे, स्पेंड नहीं कहते ऐसे, मीन्स कि वेस्ट, यू आर वेस्टिंग योर टाइम. एंड वो आपको खुशी भी दे रही है कहीं ना कहीं. क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं लोगों को किसने क्या पहना है, क्या कर रहे हैं, और आपको बहुत अच्छा लगता है अननेसेसरी टाइम पास करने में. जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई करते हैं और उसके बाद फिर वो भी यूट्यूब या गेम्स जो भी उनको मन करता वो करने में लग जाते हैं. जो हमारे घर में जेंट्स है, मेल, वो लोग तो सोचते कि वो टाइम पार बिल्कुल भी नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें दुनिया की सारी खबरों के बारे में बात करना है. आज पीएम ने क्या कहा, तो उसने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, और उन्हें देश दुनिया की बातें करते हैं और उन्हें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा नॉलेज उन्हें गेन हो रहा है और वो खुद भी नॉलेज बांट रहे हैं लोगों को इन सब बातों को करके. वो घर की बातें कम करते हैं, बट देश और दुनिया की उन्हें बहुत चिंता, और वो उस टाइप की बातें करते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने टाइम का यूटिलाइज़ किया. तो इस तरह हर एक कैटेगरी के लोग, हम सब इसका मीन्स एडिक्ट, आप कह सकते हैं एडिक्टेड हो चुके हैं हम सब, ये जो मोबाइल नाम की चीज़ है उसका. और हम कितने घंटे इसमें बिता देते हैं हमें खुद भी पता नहीं चलता है कि नहीं? सोच के देखिए. तो फ्रेंड्स, मैं नहीं कहती हूँ कि अगर कोई चीज़ है तो वो आप यूज़ मत करिए, बट आप देखिए कि आप उसका यूटिलाइज़ कर रहे हैं या यू आर वेस्टिंग योर टाइम. एक होता है यूटिलाइज़ करना. मोबाइल आपके पास है, उसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस आप ले सकते हैं, बहुत सारे चीज़ें जो आपके काम आ सके वो आप ले सकते हैं उससे. नहीं तो फिर आप वेस्ट कर सकते हैं जो आपकी ज़रूरत की चीज़ नहीं है, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशंस है या जो भी न्यूज़ है,
जो नेगेटिविटी है वो सब भी आप ले सकते हैं। इसको कहते हैं टाइम पास करना। आपने मूवी देखा, आपने सीरियल देखा और उससे क्या मिला आपको? आज मैं देखती हूँ मोस्ट ऑफ द लेडीज़ means they are just addicted to a serial. I don't know the name. I think Anupama, because I am working as a counselor, and when I go through their inspection, when I'm doing some talk, I come to know that they are so much inspired by that serial, and so much of negativities are showing in there. And I'm not saying they are not good, but what we do, our brain is such means कि it catches negativity fast. तो वो नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट होता है। तो सीरियल्स में वही है कि कोई रो रहा है तो हम लोग रिलेट कर लेती हैं, जो खास कर लेडीज़ है वो रिलेट कर लेती है कि वो उन्हीं की स्टोरी है, और वो फिर उससे कहीं ज़्यादा आगे सोच पाती हैं कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा है, मुझे भी ऐसा करना, और वो इतने सारे इमोशंस अंदर अंदर जनरेट कर लेती हैं कि उन्हें खुद भी पता नहीं चलता वो कब अपसेट हो गई हैं। देर इज़ वेरी डीप मीनिंग इन साइड दिस फ्रेंड्स। तो आप कुछ भी अगर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ऐसा कुछ लीजिए जिससे कि आपके ब्रेन का ग्रोथ हो, जिससे कि आपकी ब्रेन को वो फूड मिले, एनर्जी मिले। जैसे खाना हमारे शरीर के लिए बहुत हेल्दी है फ्रेंड्स, ठीक वैसे ही जो इन्फॉर्मेशन हम लोग लेते हैं वो हमारे ब्रेन को, हमारे मन के लिए बहुत हेल्दी होता है। बट हम उसको उस पर ध्यान नहीं देते, अननेसेसरी मीन्स बिना किसी काम की भी चीज़ हम लेते हैं, हम बात करते हैं, और इस तरह हम इसे कह सकते हैं कि टाइम पास। बट स्टूडेंट्स लाइफ में अगर हमने टाइम पास किया तो हम भूल जाते हैं कि इसका इफ़ेक्ट 10 ईयर्स 12 ईयर्स के बाद फिर वो हमारे ही ऊपर आके मीन्स हमें ही उसका नुकसान सहना होगा, या किसी भी कोई भी हम लोग कोई भी हो, वेदर लेडीज़ हैं जेंट्स हैं जो भी हैं, अगर हम कर रहे हैं आज टाइम को पास तो फिर उसका भी पछतावा हमें कल होगा ही। तो फ्रेंड्स क्यों ना हम टाइम का यूटिलाइज़ कर लें। अभी जो वक्त है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, हम सब घर में हैं अपने अपने, और मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग इसमें बहुत परेशान हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनका टाइम कैसे पार हो। एक ही वर्ड, वेदर यू टॉक टू अ लेडी और a child or a male or a gent, anyone, you talk to anyone, after talking you will come to know that they are getting bored. अब बोर लग रहा है, तो ये बोर क्यों लग रहा है? क्योंकि आपने अपने ब्रेन को एंगेज ही नहीं करना सिखाया कहीं। अगर आप टाइम पास करेंगे फ्रेंड तो फिर वो आपको थोड़े दिन के लिए ठीक लगेगा, और बाद में फिर वो आपको धीरे धीरे बोरियत की ओर ले जाएगा। बट अगर इसी में आप कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे जो आपको लगेगा कि यस वो मेरे सोल को, वो मेरे मन को, ब्रेन को वो एनर्जाइज कर रहा है, देन यू विल फील द चेंज। तब आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। आप जब कुछ क्रिएटिव करोगे ना तो आपको लगेगा कि यस ये मेरा टाइम का यूटिलाइज हुआ है। अब आप पूछोगे ऐसा क्या हो कर सकते हैं? ऐसा आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आप 3 घंटे की कोई मूवी देख के आते हो, ऐसा ये रियलिटी है, भले आप एक्सेप्ट अभी नहीं करेंगे, बट किसी मूवी में जिसमें कि बहुत मार धार है या बहुत कुछ है नेगेटिविटी, वो देखने के बाद आप वो एनर्जेटिक फील नहीं करते फ्रेंड्स। बट वही अगर आपने राम कथा सुन ली, कृष्ण के बारे में सुन लिया, किसी भी हम देवी देवता की कथा सुनते तो फिर हमें बोर नहीं लगता। हम किसी सत्संग में जाते या कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनते तो हमें बोर नहीं लगता, भले हम पूरी तरह से उसमें डूब जाते हैं, क्योंकि वो हमारे मन को छूता है, वो हमें पसंद है अंदर तक। बट हम चूँकि अपने आप से ही झूठ कह रहे हैं कि नहीं ये सब बहुत बेकार चीज़ है, इसके लिए अभी हमारी उम्र नहीं हुई है, ये वगैरह वगैरह, तो फिर ये हम अपने आप से झूठ बोलते हैं और फिर अपने आप को ऐसे ऐसे चीज़ों में बिजी करते हैं जिसका कि कोई मीन्स कोई इम्पोर्टेंस नहीं है लाइफ में। वो आपको मोमेंटरी बस हैप्पीनेस देगा। अभी आप बाहर नहीं जा सकते हैं, अभी आप किसी से मिल नहीं सकते हैं, तो अभी आप कहते हैं कि ऑब्वियस है अभी बोर लगेगा ही। बोर नहीं लगेगा फ्रेंड्स। आप पहले सोच लीजिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं। आप वीडियोस देखना अब देखिए, बट उसमें भी कुछ आप लीजिए। अब देखिए कहीं ना कहीं किसी चीज़ में आपको इंटरेस्ट था तो वो क्या है,
अगर स्टूडेंट्स है तो पढ़ाई के अलावा और क्या आपको अच्छा लगता है? अगर सिंगिंग अच्छा लगता है तो उसकी प्रैक्टिस करिए। अभी तो वीडियोस बहुत कुछ ऑनलाइन सिखा रहे हैं लोग, फ्री ऑफ कॉस्ट भी है बहुत कुछ, तो आप उसको सीखिए। थोड़ा सा समय लगेगा और आप देखेंगे कि आप कितना अच्छा उसमें कर लिए। अगर आपकी इंग्लिश वीक है, आप स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर लीजिए। अगर आपको किसी चीज़ को कंप्यूटर नॉलेज कम है तो आप उसके कोर्स कर लीजिए। अगर आप बैठ कर सोचेंगे तो आपके पास इतना इतना कुछ है सीखने के लिए कि आपको समय ही कम लगेगा। पर चूँकि आपने उस तरफ अपना ध्यान लगाया ही नहीं है तो आप हर वक्त आपको लगता है कि बोर है, क्योंकि हमें ज़िंदगी जीने की मतलब बुरी तरह से जीने की आदत पड़ गई थी कि शाम हुई बाहर घर से निकलो और शॉपिंग करो, रेस्टोरेंट में खाने चलो, फ्रेंड्स से मिलो, गप्पे करो। ये सब की हमें आदत पड़ गई थी, हमें अपने टाइम को यूटिलाइज़ करने की आदत ही ख़त्म हो चुकी थी। बिलीव मी फ्रेंड्स, आप अब भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बाद में फिर वही समय आएगा जब आप कहेंगे कि अरे मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास फुर्सत नहीं है। तो अभी आपके पास समय है, आप उसको यूटिलाइज़ करिए। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ अभी भी बाहर निकलते हैं, मैं बॉयज़ लोग से कहती हूँ जो यंग्स हैं, वो लोग जा कर के खल वो जो होते हैं गप्पे मारते हैं, यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, आलतू फालतू बातें करते हैं और किसी के ऊपर कमेंट पास करते हैं, उन लोगों को उसमें एंजॉयमेंट नज़र आता है। आप उसकी जगह में सोच सकते हैं कि अगर आपके पास टाइम है तो आप लोगों की हेल्प करिए। आज हॉस्पिटल्स में या कहीं पे भी देखिए कि लोगों को ज़रूरत है, उनके पास कमी है स्टाफ्स की, आप फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करिए, जा कर के उनकी मदद करिए। आप अपने टाइम को यूटिलाइज़ करिए। आज हम इंडियंस बहुत ज़्यादा अपने टाइम को वेस्ट करते हैं और ये बहुत ही एक तरह से आप बोल सकते हैं कि दुख की बात है। हम बस जो हमें वर्क करना है अपना वो किया, जो अगर जॉब करे तो वो जॉब कर ली, जो हाउस वाइफ है वो खाना बना ली, जो बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई तक किए, उसके बाद बाकी सारा टाइम पास। तो ये टाइम पास की अगर आदत आपको भी फ्रेंड्स तो अभी बदल दीजिए, क्योंकि टाइम इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम वंस गॉन विल नेवर कम बैक। और आप कितना भी कोशिश कर लिए ये वक्त नहीं आएगा। और हर एक मोमेंट आपकी लाइफ के हर एक मोमेंट, हर एक मिनट बहुत कीमती है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जितने भी बड़े लोग हुए हैं, जो भी लोग जिनको भी आप जानते हैं, उनके पास भी वही 24 आवर्स था फ्रेंड्स। और हमारे पास भी किसी को भगवान ने इसमें नहीं किया डिफ्रेंशिएट कि इसे ये। फिर आप कुछ ना कुछ एक हम लोगों ने सीख लिया बहानेबाजी कि उसके पास ये था इसलिए उन्होंने ये कर लिया, मेरे पास तो ये नहीं है। आपके पास जो है, जैसे हो आप, जैसी भी आपकी ज़िंदगी है, जीवन है, उसमें आप सिर्फ सोचिए बैठ के कि आप उसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कैसे अपना बेस्ट दे सकते हैं। आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए इस वक्त, आपके पास नहीं आप किसी और से बोरो करिए। आप कुछ भी ऐसा करिए जिससे कि आपको लगे कि हाँ आपने इस वक्त का यूज़ किया, इस ये टाइम का आपने यूटिलाइज़ किया। आप अपनी फीलिंग्स को लिखिए, अगर और कुछ नहीं कर सकते तो आप लिखना सीखिए। जो भी आपका पैशन रहा था पहले, जो कि आपके वक्त के साथ कहीं ना कहीं वो दब गया, आप उसको अभी मौका मिला उसे जस्ट मीन्स उसे सीखिए और उससे मीन्स अपनाइए कि हाँ मुझे अब ये करने का मौका मिला, अब मैं करूँगी। आप लोगों से अगर बात करते हैं, हम मीन्स आई हैव सीन लेडीज़, या तो जैसे काम हो जाता है तो मैंने कहा कि फ़ोन पे सबका स्टेटस, सबके डीपी और ये वो चेक कर लिया, और नहीं तो फिर कहीं भी फ़ोन लगा लिया, मम्मी को लगा लिया, सिस्टर को लगा लिया, और फिर 1-2 घंटा के लिए तो उनका टाइम पार हो ही जाता है। और फिर वो 1-2 घंटा में आप देखिए कि आप एनर्जेटिक फील कर रहे हैं या फिर आप ड्रेन आउट हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो बातें की हैं वो सारे नेगेटिव्स थी। जो अभी हो रहा है दिन दुनिया में, जो हो रहा आपने वही सब बातें की और फिर आपको अंदर से अच्छा लगा नहीं। तो ये जो हो रहा है फ्रेंड्स, जिनके साथ भी कुछ हो रहा है, वो सब इन्फॉर्मेशन हमें कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। उस पर हर बार हर वक्त इसी टॉपिक पे चर्चा करना, इसी पे बात करना, ये कि कोई इसमें फ़ायदा नहीं है और कोई इससे कुछ भी लाभ नहीं है किसी का। आप खुद का भी दूसरों का भी समय वक्त सब बर्बाद कर रहे हैं। और आई डोंट थिंक कि
कुछ भी आप अच्छा काम कर रहे क्रिएटिव, तो क्रिएटिव करने का सोचिए। जिस दिन आपने दिमाग में डाले कि मैं कुछ क्रिएटिव करूँगा, उस दिन आप देखिएगा आपकी लाइफ कैसे चेंज हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब मॉर्निंग उठते के साथ मेडिटेशन करिए। मैं अपना रूटीन बता देती हूँ कि मुझे लगता ही नहीं कि मेरे पास टाइम है। एक्चुअली मैं किसी को ये भी नहीं बोल सकती ये नो नो आई डोंट हैव टाइम, आई एम बिजी, बट एक्चुअली आई एम रियली बिजी, आई डोंट हैव टाइम फॉर गॉसिपिंग और डूइंग एनीथिंग। इसके चलते ये भी होता है कि लोग आज सोचते हैं कि ये कितना बदल गई है। मैं बदली नहीं हूँ फ्रेंड्स, मुझे ये लगा कि मैंने कितना टाइम पहले वेस्ट किया, अब मैं एक एक मिनट यूटिलाइज़ करती हूँ। अगर मेरे को लगता कि मुझे लगता कि अब मेरे पास टाइम है, अभी फ्री हूँ मैं इस वक्त, तो मैं वो भी टाइम का यूटिलाइज़ इस तरह करती हूँ कि मैं बैठ जाती हूँ। मेडिटेशन करिए, आप प्रेयर करिए, बस उसके लिए बैठ जाती हूँ और मैं सभी लोगों को पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव एनर्जी भेजती हूँ, गॉड से ब्लेसिंग्स लेती हूँ और फिर उसे रेडिएट करती हूँ उन लोगों के लिए कि जो अभी परेशान हैं, दुखी हैं, इससे जूझ रहे हैं, या जिन लोगों ने शरीर छोड़ दिया, उन आत्माओं के लिए मैं प्रेयर करती हूँ। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है ये एक टाइम का यूटिलाइजेशन है। तो मैं सुबह उठ के मेडिटेशन जितनी देरी हो सके वो करती हूँ। मेडिटेशन मीन्स कि आपको मैंने पहले भी बताया, मेडिटेशन और प्रेयर दोनों डिफरेंट चीज़ें। जब हम प्रेयर करते हैं तो सिर्फ हम अपने मन की बात भगवान से कह देते हैं ये। बट जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम रुकते हैं, हम कुछ बोलते हैं और रुकते हैं, और उनका भी आंसर आता है, वो भी हम सुनते हैं। तो इस तरह का मेडिटेशन किया, फिर योगा प्राणायाम किया, जो फ्रेश एयर है बैल्कनी में वो जा कर के जितना भी वॉक कर सकती हूँ किया, एक्सरसाइज थोड़ा बहुत किया, बुक्स रीड किया, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो करती हूँ। फिर आपको तो घर में काम है ही, अपने हाउस होल्ड जितने भी काम है, कुकिंग हुआ, जो भी और जितने भी काम है, डस्टिंग हुआ, सारा कुछ, जो अभी मेड नहीं आती तो बहुत तरह के काम है, वो भी आप कर सकते हैं। वो भी आप एंजॉय करके करिए, खुशी खुशी करिए। तो उस तरह का आप करिए, बहुत सारे काम आपको मिलेंगे। उसके बाद भी आपको अगर लगता है कि नहीं ये डेली रूटीन का है और चलो इससे चेंज करके करती हूँ, तो आपके पास आप अगर देखोगे तो बहुत कुछ है। क्योंकि मैं वीडियोस बनाती हूँ, लोगों को मोटिवेट करती हूँ, काउंसलिंग करती हूँ, तो मेरे पास ऐसी अपॉइंटमेंट्स रहते हैं, तो मैं उसमें भी करती हूँ। उसमें मेरा टाइम बहुत जाता है। स्टिल आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग्स आई हैव दैट हैबिट ऑफ राइटिंग। मुझे लिखना बहुत पसंद है और मुझे बुक्स पढ़ना भी बहुत पसंद है, तो मैं उस तरह का करती हूँ। मैं ऐसे ऐसे वीडियोस देखती हूँ जिससे सिर्फ मैं मोटिवेट हो सकूँ। कोई भी ऐसा नेगेटिव न्यूज़ या कुछ भी कहीं हुआ, वो उससे मैं तुरंत डिलीट कर देती हूँ। मेरे मोबाइल में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव बातें ही आती हैं। कोई भी एक भी अननेसेसरी मैसेज मैं नहीं रखती हूँ, मैं पढ़ती भी नहीं हूँ, उसे पढ़ने से पहले डिलीट कर देती हूँ। इस टाइप का मैंने अपनाया हुआ है। और आप दिन भर एफर्मेशंस, अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस दे सकते हैं, दैट येस आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ डिवाइन सोल, माई हेल्थ इज़ परफेक्ट। ये सब दे सकते हैं कि अब जो दुनिया में हो रहा है वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। अब सब कुछ फिर जैसा पहले जैसा एकदम अच्छा होगा, नॉर्मल लाइफस्टाइल हो जाएंगे। और बच्चों के साथ टाइम बिताना मुझे बहुत पसंद है, तो उनके स्कूल में आज क्या पढ़ाया, आज उन लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस में क्या क्या किया, वो सारी चीज़ें, उन्हें कुछ हेल्प चाहिए अगर उनकी पढ़ाई में तो वो करना। बाकी मीन्स हर वक्त या तो मैं किसी की हेल्प करती हूँ, किसी भी कैसे भी किसी भी थ्रू, चाहे वो बोल कर, समझा कर, किसी भी तरीके से, या फिर मैं बैठ जाती हूँ साइलेंस में और प्रेयर करती हूँ। तो आप भी सोचिए कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्या चीज़ आपको अच्छा लगता है करना। जैसे कि हम एक्सरसाइज करते हैं फ्रेंड, तो 2-4 दिन बाद हमें लगता है कि नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा, आप छोड़ दो। या कुछ भी आप करने जाते तो आपको लगता है बोर, कि आपको वो एक नेगेटिव आता है कि बोर लग रहा है, छोड़ देते हैं। बट आप फिर उसको अगर उसी को उस वक्त नहीं सुनेंगे वो आवाज़ को और उसको कंटिन्यू रखेंगे, तो आपके पास बहुत सारा मीन्स आप उसको करते जाएंगे और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक वरदान का, ब्लेसिंग का काम करेगा। तो आप करिए। आज तो ऑनलाइन बहुत सारी छोटे छोटे कोर्सेज हैं, अगर आप अभी फ्री हो, आपको टाइम है, आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट में भी बहुत कुछ सीख सकते हो। कोई भी चीज़ सीखा हुआ वो वेस्ट नहीं होता है फ्रेंड। बट अगर आपने टाइम वेस्ट किया, टाइम पास किया, हैबिट है आपको, तो फिर ये बहुत मुश्किल होगी। और प्रोकास्टिनेशन जो होती है,
टाल मटोल। तो ये आदत तो बिल्कुल छोड़ दें। कल कल कल, वो कल हमारा कभी आता ही नहीं है, इसलिए आज हमेशा ये सोचना है कि आज। तो वो करिए, अच्छी अच्छी बातें सुनिए, अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनिए, और जितना हो सके, मैं हमेशा अपने हर वीडियोज़ में बोलती हूँ कि जितना हो सके उस गॉड से, परमपिता परमात्मा से, जिनका कि मैं परिचय भी दे चुकी हूँ कि हु इज़ गॉड, हु आर वी, तो उनसे कनेक्शन जोड़िए, उनके साथ कनेक्टेड रहिए, तो आप बहुत पावरफुल महसूस करेंगे अपने आप को। आज तक आपने देखा कि दुनिया में क्या आ रहा है, ये प्रोसेस कैसे होता है, ये चीज़ कैसे होती है, बट अब टाइम है फ्रेंड्स कि आप खुद को जाने कि आपके अंदर में जो मशीन है, जो वो कैसे काम कर रहा है। वो हर एक चीज़, या तो आप फूड ले रहे हैं तो वो फूड कैसे जा रहा है, फिर उसके बाद कैसे प्रोसेसिंग हो रही है, कैसे आपको ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, कैसे आपको ब्रेन वर्क कर रहा है। आप खुद भीतर में जो आपके अंदर क्या क्या चल रहा है उसको जानिए, जितना कि आप टाइम वेस्ट करती हैं दुनिया में क्या हो रहा है वो जानने में। तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप इन सब बातों पे ध्यान देंगे। बहुत कुछ है जो कि आपको अच्छा लगेगा, आपको करने में मज़ा आएगा, वो करिए। जो आप नहीं, आपके हाथ में अभी है, आप नहीं कर सकते, तो उसे सोच सोच के मत सोचिए कि ये होता तो हम ये कर लेते, ये होता तो ऐसा हो जाता। जो होता वो छोड़ दीजिए, जो आप अभी कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए, उसका खोज करिए। नहीं होता तो आप 2-4 लोगों का ग्रुप अगर आपका है तो आप ग्रुप बनाइए, उसमें आप पॉजिटिव बातें सोचिए, उससे आप बात करिए, उससे आपको कुछ ना कुछ नया आइडियाज़ आएगा। वो आइडियाज़ को इन्वेंट करिए फ्रेंड्स। जब आप के बच्चे देखेंगे कि आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती, आप एक एक वक्त का, एक एक मिनट का यूटिलाइजेशन करते हैं, तो आप ही बताइए कि वो क्या सीखेंगे। आज आप अपने बच्चों को कितना भी बोल दीजिए किस टाइम पे उठो, टाइम पे सो, ये करो वो करो, बट वो नहीं सुनने वाले, क्योंकि वो वही सीखते हैं और करते हैं जो आपको करते देखते हैं फ्रेंड्स। तो आप अगर अपने मोबाइल पे या टीवी से देख करके टाइम पार कर रहे हैं दिन भर, तो ऑब्वियसली वो वही सीखेंगे, वही करेंगे। इसलिए इट्स हाई टाइम फ्रेंड्स, अपने टाइम का यूटिलाइज करिए। टाइम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये जीवन हमारा अनमोल है। हमें जो ये ह्यूमन बीइंग का जीवन मिला, मानव शरीर मिला है, वो मीन्स करोड़ों का है, करोड़ों का, इसका कि कोई मोल नहीं। तो क्यों ना इस जीवन को हम जिए, हर एक पल को जिए, और हम जब ऊपर जाएं तो हमें ये लगे कि हमने ये सब कुछ किया। हम उधर से जब देखेंगे कि हमने कितना टाइम वेस्ट किया, तो हमें बहुत ख़राब लगेगा उस वक्त पछताने से क्या फ़ायदा। इसलिए अभी आप आज से ही अपने टाइम को यूटिलाइज़ करिए। कुछ और आपको समझ नहीं आया तो कम से कम आप बैठ के भगवान को प्रेयर करिए, उनसे बातें करिए। आप देखिए कि कौन है भगवान, कौन हूँ मैं, किस लिए आई हूँ इस दुनिया में, क्या पर्पस है मेरा। इन सब बातों को खोजिए, जानिए। तो होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी फ्रेंड्स। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सब बहुत ही अच्छे से अब अपना टाइम का यूटिलाइज़ करेंगे। बहुत लोगों को लगा होगा कि हाँ, ये बात तो एकदम सच है। तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, फिर से आप सुनेंगे, अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि नहीं नहीं, आज से मैं टाइम को यूटिलाइज़ करेंगे, कुछ करना भी चाहेंगे, लेकिन फिर आप रुक जाएंगे 2 दिन 3 दिन। तो वो मत होने दीजिए, आप उसको कंटिन्यू करिए, और ज़रूर अपने वक्त की आप कदर करिए, तो वक्त भी आपका कदर ज़रूर करेगा। तो इतना ही बोलूँगी आज की वीडियो में मैं। थैंक यू सो मच।